नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के लिए आपको उपलब्ध करवाई गई है। इस पुस्तिका के अंतर्गत 3 विषय आपको दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत, जो कि इस वर्ष के लिए आपको उपलब्ध करवाई गई है। आप देख रहे हैं ये वर्ष 2022-23 के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इसके अंतर्गत आपको दिया गया है कि इस वर्ष की परीक्षा में किन किन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए 40% पाठ्यक्रम जो है कम कर दिया गया है। 40% का जो पाठ्यक्रम कम किया गया है वह प्रोजेक्ट के रूप में आपको दिया जाएगा, और जो 60% कोर्स है उसमें कौन कौन से पाठ हैं वे आप इसको बताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पाठ का नाम दिया गया है, उसका क्रमांक दिया गया है। इन पाठों से आपका जो है वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार होगा। तो इन सभी पाठों के वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम आज का वीडियो पार्ट 1 वर्दे से। इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है कि कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। उत्तर, कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कह रहा है। अगला प्रश्न है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। उत्तर, विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। प्रश्न 3, नव नभ से कवि का क्या आशय है। उत्तर, नव नभ से कवि का आशय संपूर्ण परिवेश में नयापन लाने से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, भा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। ये आपकी जो कविता है उसके अंतर्गत ये पंक्तियाँ हैं। इसके यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है कि इसका क्या भाव है। तो इसमें कवि कहता है कि हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दें, और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें। उनके हृदयों में ज्ञान की ज्योति रूपी झरना बहा दें। मन के विकारों को दूर कर दें, विकार मतलब बुराइयों को, ज्ञान का प्रकाश भर दें, और संपूर्ण संसार को जगमग कर दें। ये जो है इन पंक्तियों के भाव हैं। इसको आप आराम से लिख लें और समझ लें। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छाट कर लिखिए। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या है कि जो आपकी बुक दी गई है उस बुक में बताया गया है ना, पेज नंबर 5 पर अलंकार किसे कहते हैं, और अलंकार के अंतर्गत उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, और वाचक शब्द क्या होता है। ये सबके आपको परिभाषा दी गई है। तो उसको आप पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद फिर इसको करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस जो वाक्य है इसके अंतर्गत उपमेय आता है, नवजात शिशु के चरण। उपमान जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना की गई है, कमल से की गई है, तो ये उपमान होता है ना। और जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह कहलाता है उपमेय। तो यहाँ पर शिशु के जो चरण हैं, नवजात शिशु चरण हैं, उनकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, वह की जा रही है कमल से। तो कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। और तुलना किस प्रकार की है, कौन सी तुलना है, वह साधारण धर्म कहलाता है। तो तुलना सुंदरता की है ना। और वाचक शब्द के समान, है ना, सी, इसमें के समान शब्द है लेकिन सी आता है, जैसे है ना सी शब्द आता है उसके जैसी, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं। तो
ये शब्द कहलाते हैं वाचक शब्द। इसके डिटेल में आपको वहां पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमने लिखे 3 पर्यायवाची शब्द, गगन, नभ, व्योम, अंबर, है ना। ये क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं और ये वाक्यों में प्रयोग है। इसके अलावा भी आप जो वाक्यों में अपने मन से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गगन, गगन में पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। नभ, नभ नीले रंग का होता है। व्योम, रात्रि में व्योम में तारे टिमटिमाते हैं, है ना। तो इसके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हैं। वाक्यों में प्रयोग करना ये आपको आना चाहिए, इसका उद्देश्य ये है। अगला प्रश्न है कि आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो ये आप जो है अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रश्न है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश व स्वतंत्रता का वरदान मांगेंगे। हम चाहते हैं कि भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विकार दूर हो जाए, वह अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए, है ना। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न आता है वह मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब मूल्यांकन, इसका जो है प्रश्न है, वरदे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है। तो वरदे कविता में माँ सरस्वती को वीणा वादनी कहा गया है। अब प्रश्न है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, लिखिए। तो जहां एक वस्तु की, है ना, दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, यानी समानता देखी जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है ना। जैसे चांद सी, है ना, या चांद सा चेहरा, चांद सा मुखड़ा, सा मतलब के समान। तो वहां पर हम क्या करें, चांद सा मुखड़ा या चांद सा सुंदर। तो चांद सा यानी चांद से हम तुलना कर रहे हैं, इसलिए वहां पर उपमा अलंकार प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो जब तुलना करें तो वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। वर दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। आपको दी कविता, अब इस कविता में कवि जो है प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है वो आपको लिखना है। तो हमने लिखा है कि वरदे कविता में कवि कहता है कि हे माँ, आकाश के समान यह समाज सर्वत्र फैला हुआ है ना। जैसे आकाश सर्वत्र फैला हुआ ना, ऐसी प्रकार से यह समाज जो है ये भी सर्वदूर फैला हुआ है। तो इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आतुर हैं। अतः इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान करें, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर इन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान के योग्य बना दे। ये जो है इसमें कहा गया है। तो इस प्रकार से आज का जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 1 है ना, वही समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगले जो पाठ आपके हैं उनके वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।